हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन में फंक्शंस क्या है और बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर कोडिंग की जाती है और उसके बाद उसे रन करने के बाद उस कोड को जब हम रन करते हैं, कॉल करते हैं, तो हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। अभी मान लो हम एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक रेसिपी बनाई, उसमें हमने आलू रखा और कुछ मसाले रखे और इन सब को हमने क्या किया, मिक्स करके एक रेसिपी तैयार की और उसका नाम रख दिया समोसा। तो फंक्शन में क्या है, फंक्शन में एक ऐसा ही है कि हमने एक कोड रखा जो पर्टिकुलर कुछ काम करेगा। हमने नाम रख दिया एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की डिटेल इस फंक्शन के कोड में हमने अंदर डाल दी। तो हम क्या करेंगे, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस। तो नाम से हम इसे, मतलब एक तरीका का ये है कि नाम से हम इसे बुला रहे हैं और ये पूरा कोड हमारा रन हो जाएगा और जो भी कोड इसके अंदर है वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि ये जो रेसिपी बनाई कोई भी, उसका नाम रख दिया समोसा। तो जब मान लो कोई भी आकर कहेगा भाई समोसा, एक समोसा देना ज़रा, तो क्या है, दुकानदार जाएगा और अपना समोसे को उठा कर दे देगा। वो मसाले, आलू, ये वो उसकी ज़रूरत नहीं है उसे देने की, उसे, क्योंकि उसने क्या किया, एक ब्लॉक बना दिया जिसमें कि सब कुछ भर दिया, मसाले वगैरह सब भर दिए, नमक मिर्च वगैरह वगैरह डालकर उसमें लपेट कर एक उसमें तैयार करके उसे नाम दे दिया समोसा। और किसी ने कहा समोसा, ये लो भाई समोसा। तो ये क्या हुआ, फंक्शन में क्या है, फंक्शन में भी ऐसा ही है कि पर्टिकुलर काम के लिए एक कोड बना दिया और उस पूरे कोड का एक नाम दे दिया जिस जिस नाम से ये कोड पूरा एग्जीक्यूट होगा, मतलब पूरा कोड रन करेगा। तो ऐसे ही जब हम फंक्शन को रन करते हैं तो क्या करते हैं, नाम लिखा फंक्शन का, जिस नाम का हमने फंक्शन बनाया है उसका नाम लिखा और आगे हमने पैरेंथेसिस दिए, एंटर करा दिया। तो जितना भी कोड उस फंक्शन के अंदर है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें डिस्प्ले आउटपुट मिल जाएगा। पाइथन में क्या है, पाइथन में फंक्शन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज है, तो इसमें फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका डेफिनेशन, फंक्शन से पहले डेफिनेशन का यूज़ करते हैं और डेफिनेशन से हमने और डेफिनेशन से पाइथन में क्या है, DEF कोड लिया। ये कीवर्ड है, पाइथन का एक कीवर्ड है DEF। तो DEF लिखने के बाद में हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसके अंदर हम कोडिंग कर देंगे और उसके बाद जब हम कॉल कराएंगे फंक्शन को तो वो फंक्शन हमारा वहाँ पर रन कर जाएगा। ठीक है, चलो अब हम अपना इसका आइडियली ओपन करते हैं और इस फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन कैसे काम करते हैं और ये बनाए कैसे जाते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, अपना आइडियली ओपन किया, विंडोज़ की प्रेस किया, आइडियली पर क्लिक किया और ये हमारा आइडियली ओपन हो गया। तो मान लो हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या कीवर्ड है, DEF लिखा और हमने यहाँ पर माई फर्स्ट फंक्शन रख दिया। इसके आगे हमने पैरेंथेसिस लगाए, यहाँ पर हम कोलन देंगे, एंटर किया। इसके अंदर हमने प्रिंट कराया दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन। अब ये हमारा फंक्शन बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे कॉल कराते हैं। अब कॉल कराने के लिए क्या है, हम फंक्शन का नाम लेंगे बस और जो हमने उसके अंदर कोड रखा है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं माई फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम।
पैरेंथेसिस लगाए और हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। तो जो कोड हमारा इस फंक्शन के अंदर है वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ये हो गया हमारा दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन को समझने के लिए एक छोटा सा फंक्शन बनाया और उसे हमने कॉल कराया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन में आर्गुमेंट कैसे पास कराते हैं। इसमें क्या है, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट। जितने पैरामीटर्स होंगे उतने हम आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, हमने कीबोर्ड से अप की दबाया तो ये हमारा ऊपर का ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेंगे, रखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हमने कोई, यहाँ पर हमने एक पैरामीटर दे दिया, मान लो हमने यहाँ पर नेम, हमने पैरामीटर पास करा दिया। और हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने रख दिया प्रिंट में दिस इज माय नेम। ये तो एक स्ट्रिंग हो गई। और हमने यहाँ पर प्लस कराया, जो हमने यहाँ पर पैरामीटर दिया है उसे हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। हम यहाँ पर नेम रख दिया। अब हम इसको कॉल कराते हैं। कॉल कराने के लिए हमने ये लिखा और यहाँ पर हम एक आर्गुमेंट देंगे। आर्गुमेंट जाएगा नेम के अंदर और नेम के अंदर जो फिर वो प्रिंट है, जो आर्गुमेंट प्रिंट है वो हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पर हमने आर्गुमेंट दिया अजीत। ठीक है, हमने किया एंटर। तो ये क्या हुआ, ये आ गया माय नेम इज अजीत। अब इसे सही से समझते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं आर्गुमेंट। जो हम फंक्शन बनाते हैं उस पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो होते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो ये हो गए पैरामीटर और ये हो गया आर्गुमेंट। तो यहाँ पर हमने पास कराया आर्गुमेंट अजीत, ये गया यहाँ पर और यहाँ से हम, ये एक स्ट्रिंग है, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दी, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं और हमने यहाँ पर प्लस करा दिया नेम। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, ये इज अजीत एक जगह कंबाइंड है। तो हम इसे अगर अलग करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे प्लस एक स्पेस और यहाँ पर उसके बाद फिर से एक प्लस का साइन दे देंगे। और अब हम क्या करते हैं, फंक्शन को हम रन कराते हैं। फंक्शन को हमने रन किया तो ये हमारा एक स्पेस इसके अंदर आ गया। प्लस का साइन यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग्स को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है, ये जो होते हैं ये आर्गुमेंट होते हैं और ये जो है ये पैरामीटर। हमने यहाँ पर क्या किया, वन आर्गुमेंट विद वन पैरामीटर, एक आर्गुमेंट दिया एक पैरामीटर के साथ। तो इसमें क्या है, हम जितने पैरामीटर्स देंगे उतने ही हम आर्गुमेंट्स देंगे। वो ना कम हो सकते हैं और ना ज़्यादा, उसके लिए अलग से एक वो है। अब मान लो मुझे यहाँ पर लिखना है माय नेम इज़ अजीत सैनी, तो एक तो अजीत होगा एक सैनी हो गया। इसके दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पर ही सैनी लिख दें तो ये आ गया माय नेम इज़ अजीत सैनी, या दो पैरामीटर्स के साथ लेते हैं, दो पैरामीटर रखेंगे हमने यहाँ पर दो पैरामीटर रखे, एफ नेम और एल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एफ नेम प्रिंट कराया और उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर हमने, अब यहाँ पर देखना एक एरर आएगी। यहाँ पर एरर है, क्या है, टाइप एरर। इसका मतलब ये है कि
पैरामीटर ज़्यादा पास कर रखा है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक ही आर्गूमेंट दिया जो कि फर्स्ट नेम में गया और इसे लास्ट नेम का आर्गूमेंट नहीं मिला, तो ये इसने एरर थ्रो कर दी। अब हम इसे दोबारा से चलाते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट नेम में अजीत डाल दिया और कोमा यहाँ पर हमने डाल दिया सैनी। तो ये क्या होगा, पहले वाला जाएगा कहाँ पर, फर्स्ट नेम में, और कोमा के बाद वाला कहाँ पर जाएगा, ये कोमा सेपरेट करता है इसको, लास्ट नेम में। अब हम यहाँ पर इसे एंटर करते हैं तो ये आ गया हमारा माई। ओहो, अच्छा यहाँ पर हमने प्रिंट नहीं किया, देखो एरर तो नहीं आई, लेकिन ये अजीत तक प्रिंट हुआ। अजीत तक क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये और प्लस कर देंगे एल नेम। फिर से हमने इसे कॉल कराया तो ये हमारा आ गया माय नेम इज अजीत सैनी। तो सेपरेट करने के लिए क्या है, हम इसका प्रयोग करते हैं, एक स्पेस फालतू आ जाएगा, यहाँ पर हम फिर से प्लस रखेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, नीचे आएंगे, अब की दबाएंगे और यहाँ पर हम प्लस के अंदर हमने एक स्पेस यहाँ पर डाल दिया, एंटर किया और फिर से एंटर किया, हमने यहाँ पर कॉल करा दिया, तो ये हमारा आ गया माय नेम इज अजीत सैनी। तो ये क्या है, जितने हम पैरामीटर्स देंगे हम उतने ही आर्गुमेंट। तो इस वीडियो में आपने फंक्शंस की डेफिनेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन ने हमें क्या सुविधा दी है। यहाँ पर अगर मान लो अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स 2 हैं और हमने एक आर्गुमेंट दिया है, तो क्या हुआ, हमारी एरर आ गई। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कितने भी आर्गुमेंट हो यहाँ पर हमारी एरर नहीं आएगी और आर्गुमेंट हमारे में काम करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आर्गुमेंट के लिए 1 स्टार होता है और की आर्गुमेंट के लिए, कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए डबल स्टार होगा। हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिससे कि हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे।